हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे। सीएम ने ब्रह्म सरोवर पर 21 जून को राज्य स्तरीय पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर मल्टी आर्ट एंड कल्चर में जिला प्रशासन, पतंजलि परिवार और सामाजिक व धार्मिक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों के फीडबैक लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। ब्रह्म सरोवर के पवित्र तट पर 1 लाख लोगों के साथ योग कराया जाएगा। खुद योग गुरु स्वामी रामदेव इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य है कि एक साथ सबसे ज्यादा लोगों को योग कराकर इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योग दिवस को पर्व की तरह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज योग पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। 27 मई से ही योग अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें स्वच्छता अभियान को भी जोड़ा गया है। जिले के तमाम विभाग और संस्थाएं इसमें भागीदारी निभा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 21 जून को किसी भी हालत में योग कार्यक्रम में शामिल जरूर हों। पहले योग फिर जलपान, यही भावना इस बार की है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा और कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी का पता नहीं क्या कह दें। अभी हरियाणा में आकर बोल गए थे कि 3 प्रकार के घोड़े हैं। पिछली बार आए थे तो कह गए थे कि जीएसटी पांडवों के समय शुरू हुआ था। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस पार्टी के कर्म भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। उस समय तो देश के बारे में नहीं सोचा, यही सोचा कि अपनी सुविधा किस प्रकार से आगे बढ़े। अब देश और गरीब जनता के बारे में कुछ किया ही नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और गरीबी के लिए काम कर रहे हैं। योग गुरु भी आएंगे, तमाम दूर दराज से लोग। देखिए, 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि क्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहे, बाद में बाहर जाए। पहले योग फिर जलपान। पहले योग कर रहे और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जुड़ा है, लगातार चल रहा है। और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं, वो इस योग के अंदर लगी हुई है, ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिलकर के मना सके। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं। हम सब 21 तारीख को एक योग है जो बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उसके बारे में बताया है मैंने सर। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? वो हारे हैं, उसको लेकर चुनाव है, ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल बता रहे हैं वो राहुल गांधी सुरक्षित बताया गया राहुल गांधी द्वारा। राहुल गांधी का पता नहीं लगता। हरियाणा में का बोल दे कहा 3 प्रकार के घोड़े एक मेडिटेशन है, इसका पता तो लग नहीं रहा। पहले आया था यहाँ से, कहा ये जीएसटी पांडवों के समय शुरू है। ये पता तो लगता थी क्या कहते या क्या नहीं कहते। वो फ्रस्ट्रेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी। उस टाइम तो देखा नहीं ना, उस टाइम देश के बारे में नहीं सोचा, तो जनादेश का उस टाइम अपने बारे में सोचा
कि हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सके, कैसे अपनी सुविधाएं खड़ी कर सके। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो कि इसकी सुविधा कैसे बढ़े, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम पे जब हारते हैं। जेपी नड्डा जी मैंने कहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी पूरी जीरो की तरफ जा रही है। अब तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, बताया भी था शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार। थैंक यू।